जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। ठीक है, एग्जाम कब होगा सर? तो 7 मई 2026 को एग्जाम होने वाला है। तो इस क्लास में क्या है सर? तो 2023, 2024 और 2025, ठीक है, इन वर्षों में जो आपके विश्वविद्यालय में जो परीक्षा का आयोजन हो चुका है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो क्या सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, देखिए सबसे पहले हम लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, फिर 2024 का, उसके बाद 2023 वाला। ठीक है ना। और सारी चीज़ें बाकी आपको मैंने बता दी हैं। आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रहेगा। एक बात और याद रखना है, आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा धुंधला है, तो आप क्या करेंगे, अपना मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे और वीडियो की क्वालिटी को अच्छा कर लेंगे। ठीक है। बाकी मेरा लेक्चर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है ना, संस्कृत भाषा से हुई है योग शब्द की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? लगातार ये कई वर्षों में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त। ठीक है ना, 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है, प्राणायाम किससे संबंधित है? आसन, ध्यान, खेल या फिर सांसों का नियंत्रण से? तो प्राणायाम सांसों के नियंत्रण से संबंधित है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, वज्रासन किसके लिए लाभकारी है? वज्रासन भोजन के पाचन के लिए लाभकारी है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है? वज्रासन किया जाता है। पांचवे का चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। और जिनका जनरल हिंदी है ना, उनका भी क्लास अभी जल्द आ जाएगा। ठीक है। चले, फिट इंडिया मूवमेंट का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन है, फिट इंडिया हिट इंडिया। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7वें का। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है, गिल्ली डंडा खेल में कितने मुख्य उपकरण होते हैं? तो 2 मुख्य उपकरण होते हैं, एक होता है गिल्ली और एक होता है आपका डंडा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पूछा गया है आपसे कि पारंपरिक खेलों में, जो पारंपरिक खेलों से बच्चों में क्या विकसित होता है? पारंपरिक खेलों से बच्चों में विकसित होता है चपलता और एकाग्रता। ठीक है ना, एग्लिटी और कंसंट्रेशन। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय सबसे पहले किस बात पर का ध्यान रखना चाहिए? तो पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय सबसे पहले खेलने का स्थान और सामग्री का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिजिकल एजुकेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल शिक्षा का हिस्सा क्यों बनाया गया है? क्योंकि संतुलित विकास के लिए। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, पारंपरिक खेलों की संरचना किस पर आधारित होती है? पारंपरिक खेलों की जो संरचना होती है वह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होती है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है, तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए क्या करना चाहिए? तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए हमें नियमित ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर
ठीक है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? तो खान पान, व्यायाम और आदतों से जो उत्पन्न रोग होता है इसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है, संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट में निम्न में से कौन सा शामिल होना चाहिए? बैलेंस्ड डाइट में आपका शामिल होना चाहिए सभी पोषक तत्व और उचित मात्रा में, ठीक है ना। सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में आपके संतुलित आहार में, बैलेंस्ड डाइट में शामिल होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए पूछा गया है, रिक्रिएशन को मनोरंजन कहा जाता है। तो रिक्रिएशन यानी मनोरंजन किस आयु वर्ग के लिए आवश्यक है? तो मनोरंजन देखिए सभी आयु वर्ग के लिए आवश्यक होता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा खेल मनोरंजन के साथ फिटनेस भी बढ़ाता है? तो जो आपका बैडमिंटन है ये मनोरंजन के साथ आपका फिटनेस भी बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है, वजन प्रबंधन यानी वेट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। वेट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर के वजन को संतुलित बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है तो बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है, वजन घटाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? वजन घटाने के लिए तेज चलना या फिर दौड़ना, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, तेज चलने या फिर दौड़ने से आपके शरीर का सबसे तेजी से वजन कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में शारीरिक शिक्षा को किस रूप में देखा जाता था? अनुशासनात्मक और सैन्य प्रशिक्षण के रूप में देखा जाता था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल होते हैं यह आपके 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर पूछा गया है, ध्यान यानी मेडिटेशन करने का क्या लाभ है? मेडिटेशन करने का लाभ क्या होता है? तो इससे मानसिक शांति मिलती है आपको, मेंटल पीस। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है, ध्यान करने का उपयुक्त समय कौन सा है? ध्यान करने का उपयुक्त समय सुबह जल्दी होता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 है कि योगासन करने से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक लाभान्वित होती है? योगासन करने से देखिए पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर पूछा है कि ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था कैसी होती है? तो ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था शांत और स्थिर होती है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, आपसे पूछा गया है, ध्यान में कौन सा अंग प्रमुख होता है? पैर, मस्तिष्क, पेट या फिर हाथ? ध्यान करते समय आपका मस्तिष्क प्रमुख अंग होता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि योग और ध्यान का नियमित अभ्यास किसे सुधारता है? योग और ध्यान का नियमित अभ्यास आपके नींद की गुणवत्ता को सुधारता है, आपका जो मेमोरी है इसे सुधारता है, आपका जो भावनात्मक संतुलन है, जो इमोशनल बैलेंस है, इसको भी सुधारता है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? देखिए पूछा गया है, योग सूत्र की रचना किसने की थी? योग सूत्र को लिखा है महर्षि पतंजलि ने। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है, योग का अर्थ है जोड़ना या एकता। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया है, सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का समावेश होता है? 12 आसनों का। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 29 अगस्त को हर साल। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 39 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जाता है? तो यहाँ पर जो आपका गिल्ली डंडा है गेंद से नहीं खेला जाता है, ठीक है। बाकी ये तीनों खेल बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट ये बॉल से खेला जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर पूछा गया है, खो खो
खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? हमारे प्यारे देश भारत में। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कबड्डी किस प्रकार का खेल है? कबड्डी टीम खेल है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, टीम गेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 पूछा गया है, ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था सैन्य प्रशिक्षण, मिलिट्री ट्रेनिंग। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला प्रश्न 43 नंबर, चलें पूछा गया है, आपकी स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो NIS पाटियाला की स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या पूछा गया है, ताई आसन किस प्रकार का आसन है? ताई आसन आपका खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। अच्छा देखें, ताई आसन है, ताड़ासन है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, इंग्लिश वाला भी देख लेंगे। ताड़ासन किस प्रकार का आसन है? ताड़ासन खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर आपसे पूछा गया है, नौकासन करते समय शरीर की आकृति किस वस्तु जैसी होती है? तो नाव जैसी होती है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है कि नौकासन करने का उपयुक्त समय क्या है? नौकासन करने का सबसे उपयुक्त समय होता है सुबह खाली पेट। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कार्य स्वस्थ जीवन शैली में सहायक नहीं है? स्वस्थ जीवन शैली में आपका धूम्रपान सहायक नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि फिटनेस में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? देखिए फिटनेस में आपकी ताकत, आपकी गति और सहन शक्ति, स्ट्रेंथ, स्पीड और एंडोरेंस शामिल होता है। हाइट आपका शामिल नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। व्यक्ति की कार्य क्षमता किससे मापी जाती है? व्यक्ति की कार्य क्षमता शारीरिक फिटनेस से मापी जाती है। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, वेलनेस का क्या अर्थ है? वेलनेस का अर्थ होता है व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य। चौथा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, अब हम लोग 2024 वाला क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, उसके बाद 2023 वाला क्वेश्चन पेपर। चलिए ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। BA BSc BCom BBA फोर्थ सेमेस्टर, को करिकुलर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता है। कैसा संदेश देता है? तो सहयोग और प्रेम दोनों संदेश देता है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, परंपरागत खेल है, ट्रेडिशनल गेम कौन सा है? तो ट्रेडिशनल गेम आप देखेंगे इसमें हमारा कबड्डी। कबड्डी क्या है? हमारा परंपरागत खेल है। पहला ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है, YMCA, ठीक है ना, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, HC बक ने की थी। पहला ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन है? तो सबसे पहली चीज़ आप लोग तुरंत आप याद कर लीजिएगा, अष्टांग योग में आपके 8 अंग होते हैं। ठीक है ना, यम आपका पहला होता है, यम दूसरा होता है आपका नियम, यम नियम, आसन आपका तीसरा होता है, यम नियम आसन, प्राणायाम ये आपका चौथा होता है। ठीक है, पूछा है तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग है आपका आसन। ठीक है ना, यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आपके इसमें 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, पांचवा होता है आपका प्रत्याहार। ठीक है ना, प्रत्याहार, और छठवा होता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। ठीक है, धारणा ध्यान समाधि, ये आपके अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं। ठीक है ना, ये आपके 8 चरण होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 8 चरण होते हैं। आठों को ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, कंचा खेल है ऑस्ट्रेलियन, जापान या फिर भारत? तो भारत का खेल है कंचा। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, गिल्ली डंडा प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे,
प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व करते हैं, कौन करते हैं? परंपरागत खेल करते हैं, ट्रेडिशनल गेम। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखें प्रश्न नंबर आपका 8 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है 21 जून को। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है, संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट एक प्रकार का आहार है जिसमें शामिल होता है, तो इसमें आपका सभी प्रकार के पोषक तत्व तो शामिल होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, अष्टांग योग के कितने अंग है? 8 अंग होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। अभी ऊपर मैंने बताया ना आपसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपके 8 होते हैं अष्टांग योग में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा है। सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा है प्रणाम आसन। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। सूर्य नमस्कार में कितनी मुद्राएं हैं? 12 मुद्राएं हैं। सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र हैं? 12 मंत्र हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसको? अध्यापकों को। ठीक है ना, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के जनक हैं, फिजिकल एजुकेशन के जनक कौन है? फिजिकल एजुकेशन के जनक हैं एच.एस.सी. बक। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा लक्ष्य है, फिजिकल एजुकेशन किसका लक्ष्य है? फिजिकल एजुकेशन सर्वांगीण विकास। ठीक है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सभी का विकास। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, योग शब्द का उद्गम किस धातु से हुआ है? योग शब्द का उद्गम युज धातु संस्कृत के। ठीक है ना, ठीक है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? सूर्य नमस्कार में आपके मैंने बताया ना 12 मंत्र होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य किसका आश्वासन देना है? प्रमुख आश्वासन देना है इसमें व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर पूछा गया है, घर की सफाई का क्या महत्व है? घर की सफाई का महत्व है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर आरंभ किया गया था। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, योग शब्द किस भाषा से आया है? योग शब्द किस भाषा से आया है? संस्कृत की भाषा से आया है। ठीक है ना, किस भाषा से? संस्कृत के युज धातु से आया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर है, बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए। बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का जो प्रारूप है वह सामूहिक खेल होना चाहिए, ग्रुप गेम। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखें, पूछा गया है, योग के पितामह हैं। ठीक है ना, फादर ऑफ योगा, योग के फादर कौन है? महर्षि पतंजलि। पहला ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। अच्छा, यहाँ पर आपसे WHO का फुल फॉर्म पूछा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसके अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोना चाहिए? 40 से 60 सेकंड। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर पूछा गया है, मनोरंजन शब्द का लक्ष्य है। मनोरंजन शब्द का लक्ष्य है शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान में वृद्धि करना और व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ये सभी। चौथा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, कंचा होता है, कंचा कांच का होता है, ठीक है ना, शीशे का होता है। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं, सामाजिक बंधनों को परंपरागत खेल मजबूत बनाते हैं, ट्रेडिशनल गेम। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? जीवन शैली के कारण,
लाइफ स्टाइल फैक्टर, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 है कि भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जाता है? भोजन के पश्चात वज्रासन किया जाता है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए वातावरणीय स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल हाइजीन और फिजिकल हाइजीन दोनों आवश्यक होते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 31 पूछा है कि वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है। किसका सक्रिय रूप है? तो व्यायाम का सक्रिय रूप है, एक्सरसाइज का, चौथा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर आपका 31 का। प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा गया है, योग कर्मसु कौशलम वाक्य है, यह किसका वाक्य है? श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य है, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, महात्मा गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा है, यानी जो इनका चश्मा है ना, इनके चश्मे का जो लोगो है और नारा है, ये क्या है? तो यह आपका स्वच्छ भारत मिशन का नारा है, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 34 आपसे पूछा गया है, किसे शरीर निर्माण भोज्य के नाम से जाना जाता है? शरीर निर्माण भोज्य के नाम से जाना जाता है प्रोटीन को, ठीक है ना, प्रोटीन से आपके शरीर का निर्माण होता है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 नंबर है, सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। सांस्कृतिक क्रियाएं कौन सी हैं? संगीत, नृत्य और नाटक, ठीक है ना, म्यूजिक, डांस और ड्रामा, ये सभी क्या है आपके सांस्कृतिक यानी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 है कि जीवन शैली का निर्माण करता है, लाइफ स्टाइल का निर्माण कौन करता है? लाइफ स्टाइल का निर्माण करता है हमारा परंपरागत खेल, ट्रेडिशनल गेम, पहला ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, मोटापा मापने के लिए निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग किया जाता है? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, यानी BMI का, ठीक है ना, बॉडी मास इंडेक्स, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार मोटापे का वैश्विक प्रसार क्या है? तो मोटापे का वैश्विक प्रसार है 12%, पहला ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर पूछा गया है, मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आपकी सुविधाएं, फैसिलिटीज, तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है, कौन से आसन को माउंटेन पोज कहते हैं? माउंटेन पोज कहा जाता है ताड़ आसन को, तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि शारीरिक दक्षता के कितने घटक हैं? शारीरिक दक्षता यानी पूछ रहा है फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट हैं, ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं आपके, दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 है कि शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है किसका? यानी फिजिकल एजुकेशन किसका अंगभूत हिस्सा है? संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का, टोटल एजुकेशन प्रोसेस का, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार क्या है? तो आकस्मिक एवं आपातकालीन चिकित्सा है ये, दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है, मोटापा का कारण है, ठीक है ना, केस ऑफ ओबेसिटी, मोटापा का कारण क्या है? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, आवश्यकता से अधिक भोजन, ओवर ईटिंग, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 47 नंबर आपका पूछा गया है, गुट्टे किस देश का खेल है? ठीक है ना, गुट्टे, तो यह आपके प्यारे देश भारत का खेल है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर पूछा गया है, मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को विकसित करने का अवसर मिलते हैं? मनोरंजन के माध्यम से हमें सहयोग, निर्भरता और आत्मविश्वास, इन सभी को विकसित करने का अवसर मिलता है, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, निम्न में से कौन परंपरागत खेल नहीं है? परंपरागत खेल इसमें देखें स्टापू, कंचा और कबड्डी, ये सभी क्या है? परंपरागत ट्रेडिशनल गेम है, वीडियो गेम नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट रहेगा, इसके बाद हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, पूछा है रेचक है। रेचक क्या है? तो रेचक का अर्थ क्या होता है? सांस छोड़ना। ठीक है ना। एक होता है कुंभक, कुंभक। रेचक एक होता है कुंभक। कुंभक का अर्थ होता है सांस लेना और रेचक का अर्थ होता है सांस छोड़ना। ठीक है ना। क्लियर हो गया? अच्छा, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया ना। चले बाकी अब देखें 2023 का क्वेश्चन पेपर अब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है। ठीक है, इसमें भी आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया था। 2023 में भी 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, नेशनल फिटनेस कार्प कब बना था? नेशनल फिटनेस कार्प इंग्लिश में भी देख लेंगे। ठीक है, यह आपका बना था 1965 में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दोहराए जाते हैं हर साल। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऐसा नहीं है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कर्मों पर कुशलता प्राप्त करना ही योग है? तो यह कहा था आपके भगवान श्री कृष्ण ने। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, किसने कहा था कि भारत को आज भगवत गीता का नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है? तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का अंगभूत हिस्सा है? तो यह किसने कहा? चार्ल्स बूचर ने कहा है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, YMCA यानी यहाँ पर आपका पूछा गया है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1920 में की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि मनोरंजन उपलब्ध कराता है। मनोरंजन आपको फन यानी मज़ा, आनंद और खुशी, ठीक है ना, प्लेजर और हैप्पीनेस, ये सभी आपका उपलब्ध कराता है मनोरंजन। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, विटामिन ए को जाना जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल के रूप में जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे शरीर सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन ओलंपिक खेल जाना जाता था। प्राचीन ओलंपिक खेल 5 दिनों के लिए खेला जाता था। ठीक है ना, प्राचीन ओलंपिक खेल आपका खेला जाता था कितने दिन? 5 दिन। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, फिजिकल एजुकेशन इज शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा आपका कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। आर्ट और साइंस दोनों है आपका फिजिकल एजुकेशन। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, इस बार आएगा 100%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है उत्तम स्वास्थ्य होता है, उत्तम स्वास्थ्य रोगाणु मुक्त और बीमारी युक्त होता है, मोटापा युक्त होता है और विकृति मुक्त भी होता है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, स्वास्थ्य के आयाम है। स्वास्थ्य के कौन कौन से आयाम है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये सभी। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि मोटापा को नाम से जाना जाता है। मोटापा को किस नाम से जाना जाता है? मोटापा को अधिक वजन के रूप में जाना जाता है, ओवरवेट। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के जनक हैं, फिजिकल एजुकेशन के जनक कौन है? तो अभी बताना, HC बक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना? विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में बना था। WHO की स्थापना कब? 1948। तीसरा इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का।
प्रश्न नंबर 19 से सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं। दूसरा राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है आपका सर्वांगीण विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं सामाजिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टांग योग का प्रतिपादन किया था महर्षि पतंजलि ने। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का तृतीय अंग है? अष्टांग योग का तृतीय अंग है आसन, ठीक है ना। यम आपका पहला आसन है, नियम आपका दूसरा आसन है, यम नियम आसन तीसरा आपका आसन है, ठीक है ना। यम नियम आसन प्राणायाम आपका चौथा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का 8वां अंग है? अष्टांग योग का 8वां अंग है आपका समाधि, ठीक है ना। लास्ट वाला क्या है? 8वां है आपका समाधि, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है। किसका अंगभूत हिस्सा है? देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, टोटल एजुकेशन प्रोसेस। दूसरा ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 25 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, शारीरिक दक्षता, ठीक है। शारीरिक दक्षता के कितने मुख्य घटक हैं? पूछ रहा है फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट होते हैं? सेम क्वेश्चन यही पूछा गया, ठीक है ना। 5। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है आपका, देखने का प्रयास करेंगे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए प्रश्न नंबर 28 आपसे क्या पूछा गया है, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन की उत्पत्ति हुई है किस शब्द से हुई है? तो री प्लस क्रिएशन से हुई है। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 29। चले प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? तो ये समान लक्ष्य होता है आपका, सिमिलर, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन और जो आपका फिजिकल एजुकेशन है और जो जनरल एजुकेशन है ये आपका सिमिलर है, ठीक है ना, समान है। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि सामंजस्यपूर्ण चतुर्दिक विकास का अर्थ है। चतुर्दिक विकास का अर्थ होता है उपरोक्त सभी यानी सामाजिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का माध्यम है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का माध्यम है, शारीरिक क्रियाओं का माध्यम है, फिजिकल एक्टिविटीज़ का। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, योग सूत्र किसने संकलित किया? योग सूत्र को संकलित किया है महर्षि पतंजलि ने। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास शस्त्र प्रारंभ करना चाहिए, तो आसन से करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 34 आपसे पूछा गया है, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है, तो इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों का अपना अपना मत है, लेकिन आपका टेक्स्ट बुक में जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक दिया हुआ था। इसमें 1000 ईसा पूर्व लिखा है। अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो दूसरे नंबर पर OMR शीट में गोला लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 पूछा गया है, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो उसके माता पिता होते हैं बालक के, ठीक है ना। 36 का ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, माता प्रथम शिक्षक होती हैं। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन दिया था। स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन किसने दिया था भैया? ये दिया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि मोटापा का कारण है। मोटापा का कारण क्या है? मोटापा का कारण है आधुनिक जीवन शैली, शारीरिक व्यायाम की कमी और अत्यधिक कैलोरी की खपत। चौथा ऑप्शन आपका राइट है सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें देखें पूछा गया है प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में। तीसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे 1951 में। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कौन थे? आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पियरे डी कुबर्टिन है। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था कहाँ पर या फिर कब? तो 1896 में। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए पूछा गया है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है आपसे कि आदर्श धावन पथ यानी ट्रैक का मापन होता है। जो ट्रैक का मापन है यह 400 मीटर होता है। आदर्श धावक, ठीक है ना, धावन पथ का मापन कितना होता है? 400 मीटर। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम आपका चौथा है। धौती नहीं है इसमें, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर पूछा गया ध्यान अष्टांग योग का कौन सा भाग है? ध्यान, चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा यम, ठीक है ना, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है आपका धारणा, सातवां है आपका ध्यान। तो सातवां क्या है आपका? ध्यान, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 आपसे क्या पूछा गया है देखें मनोरंजन सिद्धांत यानी रिक्रिएशनल थ्योरी। रिक्रिएशनल थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे भैया? या फिर रिक्रिएशनल थ्योरी जो मनोरंजन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो केम्स एवं पैट्रिक ने किया था। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब गठित हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में गठित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, जितना जल्दी भेजेंगे उतना जल्दी मैं आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 7607574584 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे और 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो भी BA सेमेस्टर वाला आपको क्वेश्चन पेपर आपके विश्वविद्यालय का प्रोवाइड कराएगा। ये BA सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 1961 में। दूसरा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।